हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल रियल एस्टेट सेल्स। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बहुत ही क्रूशियल है। इनफैक्ट ये सीरीज का पहला वीडियो है। ये वीडियो है परमिशंस एंड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट बिजनेस। यानी अगर मैं रियल एस्टेट का ब्रोकरेज या चैनल पार्टनर का बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे किन किन चीजों की एग्रीमेंट, लाइसेंसेस और अप्रूवल मुझे लगेंगे, इसी पे वीडियो है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 5 मिनट्स का वीडियो, बट आपको इसमें सारी क्रूशियल पॉइंट जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए वो कवर हो जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा लीव एंड लाइसेंस। यानी आप रियल एस्टेट का ब्रोकरेज का बिजनेस चालू कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपको अपना एक ऑफिस लगेगा और बिजनेस का इनिशियल स्टेज है। सो डेफिनेटली आप ये लीज पे ही लेने वाले ऑफिस। सो सबसे पहला जो सबसे जरूरी है कि आपका उस ऑफिस की लीज या लीज एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस उस ऑफिस का आपका होना बहुत जरूरी है। अब जब भी आप ऑफिस लो तो इसमें आपको कुछ 5-6 चीजों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आती है सिक्योरिटी। पार्किंग्स आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर यानी उस ऑफिस के साथ आपको सफिशिएंट पार्किंग्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पेंट्री या कैंटीन वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है। कनेक्टिविटी यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपको कहीं पर जाना है आना इमीडिएटली, बिकॉज आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब क्लाइंट्स बहुत सारे विजिट करेंगे और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वहां पर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ये प्रॉपरली वहां पर अरेंज है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। उसके बाद आप एक प्रॉपर उसका लीव एंड लाइसेंस यानी आप नाउ लीज एग्रीमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस गो टू सेकंड पार्ट, दैट इज कंपनी फॉर्मेशन। अब मान के चलिए यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, सो प्रोप्राइटरशिप एंड द कंपनी इज वन एंड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। सेकंड, अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप डीड करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको उसमें डायरेक्टर्स कौन कौन है, हमारा जो इनपुट का रेशियो है यानी शेयर होल्डिंग रेशियो है, एग्जिट का स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी आपको, इसको हम एमओयू बोलते हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, ये बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 3 तरह की फॉर्मेशन पॉसिबल है, या तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोप्राइटरशिप, या तो पार्टनरशिप, या तो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। इसमें तो ये भी एग्रीमेंट आप कंपलसरी कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपकी आएगी दैट इज यू विल रिक्वायर अ करंट अकाउंट। अच्छा दोस्तों, ये प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, ये केस में पार्टनरशिप डीड भी करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, पार्टनर्स की ड्यूटीज कैसे अलोकेट की जाएगी, यानी कौन सा स्लीपिंग पार्टनर है, कौन एक्टिव पार्टनर है। अच्छा, जो एक्टिव पार्टनर है क्या उसको हम प्रॉपरली रेम्यूनरेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम एग्रेसिवली हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। 90% पार्टनरशिप खराब हो जाती है। तो अगर ऑन पेपर प्रॉपर है, ऑन पेपर एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिफाइंड कि भैया ये एक्टिव पार्टनर है, ये इस बिजनेस में काम करने वाले हैं और इनका ये रेम्यूनरेशन रहेगा, सो आगे जाके जब भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एवरीवन, हर किसी का जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो जाएगा। ओके, वंस आपका कंपनी फॉर्मेशन हो गया, यानी आपने या तो प्रोप्राइटरशिप है या तो आपने पार्टनरशिप है या तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड आपने बना ली कंपनी, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द करंट अकाउंट। आपको किसी बैंक का एक करंट अकाउंट लगेगा, क्योंकि उसी अकाउंट में आपके सारे जो कलेक्शंस है, जो सारे बुकिंग के बाद आपको जो पैसे आने वाले हैं ब्रोकरेज, वो सारा का सारा उसी में जमा होने वाला है। तो आपको वहां पर एक करंट अकाउंट भी लगेगा दोस्तों। तो ये पार्ट हो गया आपका कंपनी फॉर्मेशन का अलॉन्ग विद योर अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सारे लाइसेंसेस अभी आपको क्या लगेगा। यानी आपने पहले आपने आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली कि भैया मैंने लीज एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद मेरा कंपनी फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद मैंने मेरे करंट अकाउंट भी मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। नाउ लेट अस गो फॉर लाइसेंस। क्या लगेंगे लाइसेंसेस, हमको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस इज बट ऑब्वियस है रेरा सर्टिफिकेट या रेरा लाइसेंस। रेरा लाइसेंस अभी 3 पार्ट में हो गया है। सबसे पहले पार्ट में आपको 10 दिन का ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना है रेरा का, जिसमें 40% मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव है, उसमें 40% भी पासिंग है, और वो होने के बाद आपको एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रेरा अलोकेट करता है कि दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द बिजनेस। और उसके बाद आपको लेना है आपका रेरा लाइसेंस। और रेरा लाइसेंस आप प्रोप्राइटरशिप भी ले सकते हैं और आप पार्टनरशिप भी ले सकते हैं। अब रेरा के लाइसेंस में एक बहुत बड़ी चीज आ गई कि अगर आपकी कंपनी का नाम मान के चलिए गायत्री रियल एस्टेट आपको रखना है और आप प्रोप्राइटर हो तो भी आप कर सकते हो, यानी यू कैन हैव रेरा सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो। सो ये एक मैंडेट, यानी ये बोल सकते हैं कि एक एडेंडम रेरा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। नाउ रेरा लाइसेंस इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है बिकॉज आज की तारीख में जितने भी ए और बी प्लस प्लस कैटेगरी के डेवलपर हैं, ये लोग कोई भी ब्रोकरेज रिलीज नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस उनके पास आपका रेरा नंबर नहीं है और वो वेरीफाइड नहीं है। सो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इससे पहले आप अपना रेरा सर्टिफिकेट बना लीजिए दोस्तों।
उसके बाद रेरा सर्टिफिकेट के लिए जैसे अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियसली यू हैव टू गो फॉर शॉप एक्ट लाइसेंस, पैन नंबर एज वेल एज जीएसटी। तो व्हाट इज शॉप एक्ट लाइसेंस? शॉप एक्ट लाइसेंस बेसिकली आप कहीं पर भी किसी ऑफिस में या कमर्शियल प्रीमाइसेस में या शॉप में भी आप बिजनेस कर रहे हैं, सो शॉप एक्ट लाइसेंस गवर्नमेंट की नजर में आपको परमिशन देता है कि दिस बिजनेस हैज टेकन द प्रॉपर अप्रूवल्स। सी रेरा इज ऑटोनोमस बॉडी जो आपको परमिशन दे रहा है रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए। शॉप एक्ट लाइसेंस आपको परमिशन देगा अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस महाराष्ट्र आपको बिजनेस करने के लिए, विच विल बी ऑथोराइज इन द आइज ऑफ लॉ। सो वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। और जैसे ही आपके आता है तो यू हैव टू गो फॉर जीएसटी। तो ये सारे बकेट में मिल जाते हैं, जीएसटी, पैन नंबर और रेरा। आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से या सीए से बोलेंगे कि मुझे तीनों का बकेट बना के दीजिए, वो आपको बना के दे दीजिएगा। जीएसटी का नंबर लेना आपको बहुत जरूरी है। जीएसटी के बहुत बेनिफिट्स है दोस्तों। आपको जीएसटी में आप राइट ऑफ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस। जस्ट टू गिव यू द जिस्ट, ये सारी परमिशन हम ले सकते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा टाइम आपको अगर कोई लगेगा तो रेरा के लाइसेंस के लगेगा, बाकी सारी चीजें कि ये हफ्ते 10 दिन में अरेंज होने वाली चीजें हैं। तो दोस्तों माय रिक्वेस्ट विल बी, आप कोई भी बिजनेस करें या स्पेसिफिकली आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो इन लाइसेंस को आप जरूर लें, इन लाइसेंस को अवॉइड ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल पे बने रहिए, और भी हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।